लाइफ इज़ ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टेप। हमारा जो जीवन है अगले कदमों पर आधारित है। हम अपने जीवन को अपने कदमों के अनुसार चेंज कर सकते हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमारे कदम निर्धारित करते हैं। तो आशा करता हूँ आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होंगे। और आज हम देखेंगे टॉप 44 जीके क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड, जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, व्यापम, अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसमें मार्किंग भी दिया गया है, जैसे कि 2017 2016 में आया था करके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला देखते हैं जीके क्वेश्चन विश्व के नदियों से रिलेटेड। और इसमें हम इस तरह से देखेंगे कि विश्व की सभी नदियाँ जो है, इसमें एक प्रकार से आपके माइंड में एक क्लैरिटीज़ आ जाए, आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दो। फिर इसके बाद अगला बढ़ेंगे नदियों के बाद पठार के बारे में, पर्वत के बारे में, अन्य इस तरह से इसको करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अमेजन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है और यह विश्व के आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ध्यान दीजिएगा, यह विश्व से रिलेटेड सभी नदियों के बारे में है। तो सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो विश्व के नदियों से रिलेटेड होंगे। और इसके बाद हम लोग भारत में बहने वाली नदियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? तो यह मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास जो है इसी नदी के घाटी में हुआ और इसी नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध अस्वान बांध भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह है राइन नदी। राइन नदी जो है कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो यह है राइन नदी। राइन नदी व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नदी यूरोप के कई देशों से होकर प्रभावित होती है। इस नदी की लंबाई 700 मील है। खनिज संपदा से भरपूर औद्योगिक क्षेत्र में बहने एवं संसार के सर्वाधिक व्यस्त सागर में गिरने के कारण नदी का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के रूप में बहुत है। अगला देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वोल्डाई पहाड़ी पर 665 फुट ऊंचाई पर स्थित स्रोत से निकलकर यह नदी 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है और मुहाने पर डेल्टा बनाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो विषुवत रेखा को पार करती है जायरे नदी। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। तो इसका सम्मिलित नाम लाप्लाटा हो जाता है। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है? लाल लाटा। और रियो दे ला प्लाता दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे नदी और परान नदी के संगम से बनने वाली एक स्टोरी नदी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? भूमध्य रेखा के समीप होने वाला नदियों का उद्गम स्थान कौन सी नदी है उसको बताना है। तो नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। तो ये हो गया आपका टॉप 10 जीके क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो बयाल, लियाम्पो, नाइजर, जाम्बेंजी। और इसका आंसर है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा
राइन नदी को कहा जाता है। राइन नदी व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नदी यूरोप के कई देशों में होकर प्रवाहित होती है। इस नदी की लंबाई जो है 700 मील है। खनिज संपदा से भरपूर यह नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो यह जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है? तो यह गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। चूँकि अलग अलग जगह गंगा नदी का अलग अलग नेम है। आगे बढ़ते हैं, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर बहती है? तो यह मलेशिया से होकर बहती है। मेकांग विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है, जो तिब्बत से शुरू होकर चीन की यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है। लंबाई के अनुसार यह विश्व का 13वीं सबसे बड़ी नदी है और प्रवाह के आयतन दर के अनुसार 10वीं। बहाव में अनियमितता तथा जलप्रपातों के कारण इसका अधिकांश भाग नौकाओं के लिए अगम्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, तो यह नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नाइजर नदी। अगला बढ़ते हैं, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा। वोल्गा नदी, वोल्गा यूरोप की एक नदी है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? तो यह वियतनाम देश में बहती है। लाल नदी रेड रिवर जो है वियतनाम देश में बहती है। एशिया की विशाल नदी, क्वेश्चन नंबर 20, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो ध्यान देना, किसमें नहीं बहती है इसको आपको बताना है। तो यह है मलेशिया में। मेकांग विश्व की प्रमुख नदियों में से है, जो तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में सीन नदी कहाँ बहती है? तो यह फ्रांस में बहती है। सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी फ्रांस में बहती है। सीन फ्रांस में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम डिजोन के उत्तर पश्चिम के कम्यून में है और यह इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 777 किलोमीटर है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन इसी नदी पर बसा हुआ है। तो लंदन किस नदी पर बसा हुआ है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर देंगे सीन नदी पर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मर्रे डर्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो मर्रे डर्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहता है। मरे नदी लंबाई के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। यह 2575 किलोमीटर 1600 मील लंबी नदी ऑस्ट्रेलियन एल्प्स से निकलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है कोलोरेडो। कोलोरेडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। तो कोलोरेडो नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? तो अमेरिका की। यह भी एक क्वेश्चन फ्रेम होता है और यह जो क्वेश्चन था, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, तो कोलोरेडो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। इसका आंसर हम जानते हैं कि नील नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वीय भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उत्तर में पड़ती है। नील नदी की घाटी का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, अतः भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो अमृत सागर में। जॉर्डन नदी पश्चिम एशिया की 251 किलोमीटर 156 मील लंबी नदी है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण यह नदी अमृत सागर में संगम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी चीन सागर में, पीली सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, जापान सागर में। क्वेश्चन है, हुआंगहो नदी किसमें गिरती है? नाम से लग रहा है कि चाइना का कोई नदी है। पीला सागर में। हुआंगहो नदी किसमें गिरती है? तो पीला सागर में गिरती है। हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, इसे पीली नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि पीली नदी किसे कहा जाता है? तो यह हुआंगहो नदी को कहा जाता है। और हुआंगहो नदी किसमें गिरती है? तो पीली सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है?
तो यह डेन्यूब है इसका आंसर। डेन्यूब नदी भूमध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एशियन कस्बे के पास शुरू होती है और दक्षिण पूर्व को बहती है। क्वेश्चन नंबर 28, कैस्पियन सागर में ओब नदी किसमें गिरती है? ओब नदी, ध्यान दीजिएगा, ओब नदी किसमें गिरती है? तो कैस्पियन सागर में, काला सागर में। तो इसका आंसर है आर्कटिक सागर में। ओब नदी या ओबी नदी उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है और दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। तो दुनिया की सबसे 7वीं नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है ओब नदी। अगला आगे बढ़ते हैं। मिसिसिपी और मिसौरी है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो दो नदियाँ दो राज्य। मिसिसिपी और मिसौरी जो है दो नदियाँ हैं और दो राज्य। अगला क्वेश्चन नंबर 30, यांग किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो ह्वांगहो को चीन नदी का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो यह है वोल्गा नदी। वोल्गा यूरोप की एक नदी है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो यह है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह लिसूत देश में द्राखेनबर्ग पहाड़ियों से आरंभ होती है और पश्चिमी दिशा में बहकर अटलांटिक महासागर में विलय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सर और आमू नदियाँ गिरती है। सर और आमू नदियाँ जो है अरल सागर में गिरती है। सर और आमू नदियाँ अरल सागर में गिरती है। तो इस तरह से 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं। नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी। नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी। तो नील सबसे बड़ी, उसके बाद अमेजन, उसके बाद मिसौरी, मिसिसिपी। इस तरह से इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब 35वां क्वेश्चन, डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है 1, 2, 3 एवं 5। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम होते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चंस पता नहीं चलते बहुत सारे ऑप्शंस होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 36, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है साल्विन। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? तो साल्विन नदी। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है तो आप सभी जानते होंगे, इसका आंसर है अमेजन। अमेजन या अमेजॉन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये नील नदी है, आप सबको पता होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उत्तर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो यह इराक में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? तो चार जो देश है नील नदी से अपवाहित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबी नदी है? तो यह है अमेजन। चूँकि दिए हुए विकल्प में से ही आपको चयन करना है। हम जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उसमें अमेजन ही है। अमेजन जो है जो दिए गए विकल्प है उनमें से सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है म्यांमार से, चीन, बांग्लादेश और भारत से होकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, लेकिन म्यांमार से होकर नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो यह ब्राज़ील नहीं बहती। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी नहीं बहती है? तो अमेजन या अमेजॉन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी बड़ी नदी है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। इस तरह से यह जो क्वेश्चंस है
क्वेश्चन है वह कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि छूट गया था, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो यह हुआंगहो को कहा जाता है विश्व का विश्वासघाती नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। लंबाई के हिसाब से यह विश्व में 7वां स्थान रखती है। नदी की लंबाई किलोमीटर के हिसाब से 4845 किलोमीटर लंबाई, चीन में यह दूसरे नंबर पर है। तो यह इस तरह से जो विश्व की नदियां हैं उससे रिलेटेड 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आप अगर मिस्टेक्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद और आशा करता हूँ यह आपके समझ में आया होगा।